श्री माता जी की बिंदिया की ओर देखें और दोनों हाथ हृदय तक उठाएं। श्री माता जी से प्रार्थना करें हृदय से, श्री माता जी हम सब आपकी कृपा में शुद्ध इच्छा है माँ। श्री माता जी हम सब एक शुद्ध इच्छा है, कृपा करिए। प्रार्थना करते हैं श्री माता जी कि आप यहाँ पधार कर आसनस्थ होइए श्री माता जी, और हम सभी से आज का सामूहिक ध्यान करा लीजिए माँ। हमारी अवस्था अनुसार हमें अपना प्रेम आशीर्वाद प्रदान करें माँ। कलेक्टिव बंधन लें। सामूहिकता में 3 महामंत्र लेंगे एवं गणेश मंत्र सभी साथ में। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्राद स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री माता जी के स्वागत के लिए सभी अपनी जगह खड़े हो जाएं। 2 बहनें आगे जाएं आरती के लिए।
स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आप ही तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम, प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से है विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से है विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। बोलो श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक।
चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला है मूषक वाहन तेरो तू है जग का रखवाला तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला है मूषक वाहन तेरो तू है जग क्या रखवाला तेरी सुंदर मूरत मन में तेरी सुंदर मूरत मन में तू बालक सिद्धि विनायक तू बालक सिद्धि विनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक मन मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो जियारा मन मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो जियारा तेरे नाम की ज्योति जली तो मन में बहती सुख धारा तेरे नाम की ज्योति जली तो मन में बहती सुख धारा तेरो सुमिरन हर पूजन में तेरो सुमिरन हर पूजन में सबसे पहले फलदायक सबसे पहले फलदायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक तेरे नामक जिसने धाया उस पर रहती सुख छाया तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख छाया मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया तेरी महिमा तू ही जाने तेरी महिमा तू ही जाने शिव पार्वती के बालक शिव पार्वती के बालक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक
बैटरी से ले रहे हैं, थोड़ी देर बाद बंद हो जाए, छोड़ देते हैं, बाद में देख लेंगे, है ना, छोड़ देते हैं। अच्छा, माँ तुझे प्रणाम, माँ तुझे प्रणाम, माँ तुझे प्रणाम। योगदायिनी माँ तुमको प्रणाम, योगदायिनी माँ तुमको प्रणाम। चरणों में तेरी सातों धाम, चरणों में तेरी सातों धाम। योगदायिनी माँ तुमको प्रणाम। आदि माँ तू परम कृपालु, हम भक्तों को दे दान। आदि माँ तू परम कृपालु, हम भक्तों को दे दान। जिन हाथों से सृष्टि बनाई, जिन हाथों से सृष्टि बनाई, उन हाथों से हमको थाम। चरणों में तेरे सातों धाम। योगदायिनी माँ तुमको प्रणाम, योगदायिनी माँ तुमको प्रणाम। कुंडलिनी है स्वरूप तेरा, सब चक्रों में है वास तेरा। कुंडलिनी है स्वरूप तेरा, सब चक्रों में है वास तेरा। हमें उठाकर निज चरणम तक, हमें उठाकर निज चरणम तक, तुमने किया हमें स्वर्ग प्रदान। चरणों में तेरे सातों धाम। योगदायिनी माँ तुमको प्रणाम। आभा तेरी है नीरज जैसी, प्रेम तेरा है चंद्र समान। आभा तेरी है नीरज जैसी, प्रेम तेरा है चंद्र समान। शिव शक्ति तू ब्रह्मदायिनी, शिव शक्ति तू ब्रह्मदायिनी। तू ही सबसे शक्तिमान। चरणों में तेरे सातों धाम, चरणों में तेरे सातों धाम।
योगदायिनी माँ तुमको प्रणाम, योगदायिनी माँ तुमको प्रणाम, तुमको प्रणाम, तुमको प्रणाम। शरीर ढीला छोड़ें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें। श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके आओ, हमारे चित्त को अंतर्मुखी बना दीजिए माँ। अपना संपूर्ण चित्त हथेली के मध्य में रखें। और अपना संतुलन देखें। सीधे हाथ में अनुभूति कम है तो उल्टा हाथ आकाश की ओर रखें। उल्टे हाथ में अनुभूति कम है तो सीधा हाथ भूमि मां पे रखें। और ऐसे साधक जिनके दोनों हाथों में अनुभूति नहीं है, वो दोनों हाथ भूमि मां पे रखें। तीनों ही अवस्था में श्री माता जी से क्षमा प्रार्थना करना है। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संसिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। श्री माता जी कृपा कर आप हमें क्षमा कर दीजिए एवं संतुलन दीजिए माँ हमें। हाँ श्री माता जी के सामने इसी अवस्था में श्री माता जी की अमृतवाणी ध्यान से सुने। महाशिवरात्रि के दिन हम लोग सब साथ शिव की स्तुति गा रहे हैं। शिव यानी साक्षी, इन्हीं से सृष्टि शुरू हुई है और इन्हीं में खत्म।
सबसे पहले अगर आप ब्रह्म को समझें तो ब्रह्म से शक्ति और जैसे कि एक सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस होता है, उसी की तरह शिव और शक्ति सबसे पहले ब्रह्म में स्थापित होते हैं। सृष्टि कैसी हुई, किस प्रकार ये घटना घटित हुई, इस प्रकार ब्रह्म शिव और शक्ति के रूप में प्रकट हुए, ये सारी बातें मैं आपको शनिवार और रविवार में बताऊंगा। लेकिन शिव से कल्पी हुई शक्ति जब एक गाराबोली में घूमती है, जब एक प्रदक्षिणा लेती है, तो एक एक विश्व तैयार होते हैं। ऐसी अनेक प्रदक्षिणाएं शक्ति की होती रही। इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अनेक विश्व तैयार होते रहे, अनेक भुवन तैयार होते रहे और मिटते भी रहे। शिव से शक्ति हट करके विश्व बनाती है। शिव सिर्फ साक्षी स्वरूप है। वे खेल देखते रहते हैं शक्ति का। शक्ति का अगर खेल उनकी समझ में ना आए तो वो जब चाहें तब अपनी शक्ति अपने अंदर खींच ले सकते हैं। सारा ही खेल बंद हो जाए। यही दृष्टा है, वही देखने वाले हैं, वही इस खेल के आनंद को उठाने वाले। उन्हीं के कारण सारा खेल है। इसलिए अगर वो न रहे तो सारा खेल खत्म हो जाए। वो स्थिति है, उन्हीं के कारण एग्जिस्टेंस होगा। मनुष्य के हृदय के कारण ही वो जीवित माना जाता है। जिस वक्त उसका हृदय बंद हो जाता है तो उसे मृत माना जाता है। जब शिव अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो उसे संहारक कहा जाता है। वही स्थित होते हैं और वही लय हो जाते हैं। क्योंकि वो स्थित हो सकते हैं तो लय भी हो सकते हैं। इस कुंडलिनी शास्त्र में शिव का स्थान आप मैंने बताया था हृदय में मनुष्य के अंदर एक दीप ज्योति की तरह हर समय जलते रहता है, जिसके कारण हमारे अंदर सत असत विवेक बुद्धि जागरूक है, जो हमें मना करती रहती है कि ये नहीं करे, ये गलत, ये अधर्म है, ये बुरी बात। ये कपट है, ये लोभ है, ये मद है, ये मत्सर है, ये अधर्म है, ये मनुष्य की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ काम है, ये शोभनीय नहीं है। लेकिन मनुष्य में जो स्वतंत्रता है उसे वो
बुरी तरह से उपयोग में लाता है और शिव की अवहेलना करता है। शिव भाई संसार का गरल पी लेते हैं। जितना भी विष हमारे हृदय में बसा रहा है, दूसरों के प्रति घृणा, हिंसा आदि अत्यंत बुरे विचारों से जो हमारा हृदय विषैल हो जाता है, उसको शिव हमारे अंदर जब जागरूक होते हैं उसे पी लेते हैं। शिव का खाद्य ही, उनका पीना ही गरल है। जो कुछ भी नशेली चीजें हैं, मद्य आदि, जो चेतना के विरोध में नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें शिव शासन कर लेते हैं। संसार का जितना भी इस प्रकार का विष है, उसे वो ग्रहण कर लेते हैं अपने अंदर। इसीलिए उनको महाशिवरात्रि के दिन हम लोग प्रतीक रूप में भंग आदि नशेली चीजें अर्पित करते हैं। इसका अर्थ मनुष्य ये लगा लेता है कि अगर शिव भंग पीते तो हम भी पीते, अगर शिव शराब पीते हैं तो हम भी शराब पिएंगे। आप क्या शिव जी? उनके पांव के धूल के बराबर भी आप हैं। जिन्होंने संसार का सारा गरल पी लिया, उससे भी पीने वाले कोई चाहिए। देवी सारे भूतों को खा जाती है। रक्त बीज का जो रक्त संसार में गिरता था, उसके एक एक बूंद को देवी चाट दे। क्या आप लोग इसे चाट सकते हैं? आप लोगों का किनसे मुकाबला है जो आप शिव जैसे भंग पीने निकले? शिव चाहे दुनिया भर की भंग पी ले, उन पर चढ़ती नहीं। आप लोगों का ये हाल है। शिव एक दैवी संबंध अवतरण है। अवतरण हम समझते नहीं चीज क्या होता है, उसका लोहा ही दूसरा होता है, उसकी व्यवस्था दूसरी होती है। क्या आप इस तरह से बने हुए हैं? क्या आप उस कार्य के लिए बने हुए हैं कि दुनिया भर का आप जहर पी लें? बहुत से लोग ये कहते हैं कि माँ हमारे शराब चढ़ती है। इससे बढ़कर और कोई भी झूठ नहीं होता। कुछ बड़े बड़े गुरु भी जैसे कायनात शिरडी के, वो भी एक अवतरण थे। वे चिलम पीते, तो अब सब लोग चिलम पीने लग गए। क्या आप साईनाथ हैं? वे तो इसलिए पीते थे कि आपके हाथ कोई चिलम ही न लगे, सबकी चिलम ही पी डाले। सबकी चिलमें पचने के लिए वो पीते थे। क्या आप लोग में ये शक्ति है कि आप चिलम पी सकते हैं? उनको कैंसर नहीं हो सकता था। शिव के भक्त जो है, उन्हें शराब छूना भी नहीं चाहिए, उसके पास भी नहीं जाना चाहिए, उससे दूर भागना चाहिए। बजाय इसके जितने भी तांत्रिक है, वो 5 मकान लेके बैठे हैं। वो क्या करते हैं? अपने को शाक्त कहलाते हैं, शक्ति के पुजारी कहलाते हैं, शिव के पुजारी कहलाते हैं, और इस कदर व्यभिचार, शिव और व्यभिचार जो संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, उसका नाम लेकर इतना महापाप करना, अपनी दुर्गति की पूर्ण व्यवस्था करना। एक माँ के नाते मैं आपसे बताती हूँ कि इस तरह की गलत फहमी में कभी न। तंत्र का तरीका जो है
बिल्कुल शैतानी तरीका है। आज महाशिवरात्रि के रोज मैं चाहती हूँ कि आपको उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताऊं। तंत्र की व्यवस्था ये होती है कि जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो चीज देवी को पसंद नहीं है, वही करो। देवी के सामने ही गलत गलत काम करना चाहिए। व्यभिचार, सब तरह की विकृत बातें जिसे देवी देख करके घृणा से वहां से हट जाए। शुरू में तो देवी उनसे उत्पात करती है, उठते हैं, नाचते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, गर्मियां होती हैं, थोड़ी निकलती है बदन पे। इसको कुंडलिनी जागृति भी बहुत से कहते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए ट्रीटमेंट के लिए, जो कहते हैं कि हमारे अंदर ऐसे लग रहा है जैसे हजारों बरैया काटते हैं, हमारी कुंडली जागृति। और भी ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब हमारे अंदर बड़े बड़े फफूंदे आए। यहाँ इंस्टीट्यूट में एक डॉक्टर पर है, वो मेरे पास आए थे, बता रहे थे कि उनकी कुंडलिनी किसी ने जागृत की और उनके बदन में 1000 बिच्छू उनको काटे और बेचारे कूदते हुए खड़े रहे, माँ मेरे पास, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो उनकी कुंडलिनी उतारे थे। मैंने कहा आदमी देते जरा सबको दे। 1 मिनट के अंदर उनकी कुंडलिनी मैंने साफ रखी। कुंडलिनी नहीं, श्री गणेश जो कि शिव जी के पुत्र हैं, जो शक्ति के पुत्र हैं, उनका पुस्तक। मैंने जब उनसे पूछा तो मैं समझ, जिस इंसान ने उनकी कुंडलिनी जागरूक की थी उसका वो नाम उन्होंने मुझे बताया। वो किसी को बताते भी नहीं है, डर के मारे, घबराहट के मारे। कुंडलिनी के नाम से वो घबराते हैं बेचारे। ये उनकी हालत कर दी। और उन कहा कि तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो गई सारे बदन में। ऐसा समझ लीजिए कि जैसे सब हाथ पैर जल गए, क्रिस्टल साल गए। 1 मिनट के अंदर कुंडलिनी शांत हो गई। तो गणेश, श्री गणेश उसी वे मुझे जानते। ऐसे तांत्रिकों से बहुत बच के रहने की जरूरत है। देवियों के सामने जाकर खजुराहो में आप जाके देखिए इन तांत्रिकों ने क्या उत्पात कर रखा है। 6वीं सदी में शंकराचार्य के बाद में तो इन्होंने एक नया ही जग खड़ा कर। जैसी देवी की बात उन्होंने कही, उन्होंने सोचा कि हाँ अब माँ का राज्य आने वाला है, चलो इस वक्त के राजा लोग गिरे हुए, बहुत बुरे नजर से देवी की ओर देखे। कितने दुष्ट लोग उस वक्त राज्य करते थे, पूरा पट्टा की पट्टा यहाँ के बंगाल तक। और उनके जो मंत्री लोग थे वो यही थे जैन। जैन लोगों में खाने के मामले में तो पट्टे बांध के घूरे, मुंह पर। औरत के मामले में कोई झगड़ा नहीं, मुंह पे पट्टे बांध के घूमने से सोचते हो गया, सबको नाम धरते हैं कि वो संवार रखता है, राम को नाम धरते हैं वो संहार। हालांकि महावीर बहुत ऊंची थी, जैसे हमने सबका ही ठिकाना किया ऐसे जैनियों ने महावीर का भी ठिकाना कर दिया। ये तो सभी के एक धर्म होते हैं। उन्होंने ये बता चलाई कि छोटे छोटे लड़के लड़कियों को भी वो आश्रमों में भेजते जैसे कि कुक करते हैं। उस वजह से इस कदर अनैतिकता बढ़ गई, जबरदस्ती की बात। यहाँ तक कि ब्राह्मणों ने भी ये बात उठाई, विवाह के पश्चात भी मनुष्य को बिल्कुल संयमित रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। बिल्कुल अननेचुरल सी बातें। उसके जवाब से खजुराहो जैसी गंदी चीजें तैयार। हालांकि खजुराहो में मैं जरूर कहूंगी कलाकारों ने भी कमाल कर, जहां जहां उन्होंने मूर्तियां बनाई वहां
देवी देवताओं की मूर्तियां काफी बड़ी बड़ी बनाई, मोटी मोटी क्योंकि होते ही देवी देवता मोटे थे, क्योंकि उनको पानी की बहुत जरूरत होती है। इसके चक्र चलते रहते हैं तो पानी तो ऊपर से चाहिए, नहीं तो चलेगा। और बाकी ये छोटी छोटी लंबी लंबी पतली पतली कहीं कहीं उन्होंने रवि राजा को खुश करने थे। लेकिन वो कोणार्क का जो वो था तांत्रिक था, वो उसका क्या था। अब वहीं पर आप देखिए पास ही में ऐसे भी मंदिर हैं जहां पर ये महामार्गी जा करके और देवी को असंतोष में डालते, मदिरा पीते, शराब पीते और व्यभिचार। और जब वहां से देवी का चित्त हट जाता है, यहाँ तक हमारा फोटोग्राफ से आप बताते हैं आपसे, अभी तो आपको वाइब्रेशन आएंगे अगर आप देखें। लेकिन अगर इसके सामने व्यभिचार होना शुरू हो तो इसमें से फोटोग्राफ में से हम गायब, आप कोई वाइब्रेशन नहीं आएगा, चित्त हट जाता है। चित्त ही हट गया क्योंकि व्यभिचार और गंदगी के पास देवी क्यों रहने चाहिए। वैसी जगह शिव जी बैठते हैं काफी देर, और तड़ाके भी बहुत देते हैं। भैरवनाथ भी वहां जमे, उनके तड़ाके के बगैर लोग ठीक नहीं। पहले खूब तड़ाके खाते, बड़ी हालत खराब होती है, और तो भी बेशरम जैसे लगे रहते। कोई से तपस्या बीमार पड़ते हैं, आंखें होती हैं, उल्टियां होती हैं, खून गिरता है, सब होता है, बदन में आग हो जाती है, तो भी जम रहा। फिर शिव जी वहां से लुप्त हो जाते, फिर अपना वहां अड्डा जमाया, चरस भांग घोल करके, और गजेड़ियों की वहां महफिल बैठती है, रात में व्यभिचार होते, और उसके बाद कुछ स्पिरिट्स बुला जाते, और उन स्पिरिट्स को हाथ में लेकर के फिर उसी से सब ये जो धंधे जो मैंने कल आपको बताए थे। शिव जी के भोलेपन की ये हद है, इतना इनोसेंस का वो इसलिए है कि जब रावण ने उनसे कहा कि अब तुम मुझे अपनी शक्ति ही दे दो, तो उन्होंने वो भी दे दिया। इतना भोलापन, निष्पाप, जिनको कि पाप ही क्या है नहीं मालूम, पाप को भी खा जाए, सब कुछ सब चीज खा जाए, लाओ जो कुछ खाना है खा। जैसे गंगा में सारे पाप धुलते हैं कहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गंगा में इसलिए पाप धुलते हैं कि शिव जी के जट से उतर आई, जिनके जटा को छूने से ही इतने पाप धुलते हैं, जो स्वयं साक्षात जो होंगे तो क्या होंगे तो बता दिए। जिनका साक्षात करने से ही सारे जिसके पाप धुल जाते हैं, जिनको याद करने से ही सबके जो जितने भी भवसागर के जितने भी लगे हुए पशु पक्षी के तरह से चिपके हुए जो कुछ भी गंध मैल आदि जीवित और निर्जीव जो कुछ भी हो, सारी बाधाएं जिसकी खत्म हो जाती है। ऐसे शिव जी के लिए लोग ये कहते हैं कि व्यभिचार से शिव जी खुश है। ऐसे संसार में क्या बात की जाए। ये तांत्रिक शिव जी के दुश्मन नर्क में मरेंगे कीड़े के मौत से, हजारों वर्षों तक ये नर्क में रहे, इसमें कोई शंका। लेकिन जो लोग इनकी बातों में फंसते हैं और उनके चक्करों में घूमते हैं, भूत प्रेत आदि को इस्तेमाल करते हैं, दूसरों का नाश करते हैं, ये भी उनके पीछे जा रहे हैं। शिव जी के इस महापर्व के दिन सहयोगी जितने भी हैं उनको उच्चारण करें कि हमारा हृदय अत्यंत सच है, इसमें सारंग सज्जनता। हम अपने को देखें और शर्माएं कि क्या हम इतने दुर्जन हैं तो इस तरह की बातें हम पूछें। अपने हृदय को देखें और पूछें कि क्या हम कपटी और बुरे हुए लोग हैं कि हम इस तरह की बातें सोचते हैं। शिव जी को जागरूक रखने के लिए
मनुष्य को अत्यंत सरल हृदय होना। शिव जी भोले थे, ऐसे आदमी बड़े भोले थे, और लोग कहते हैं कि ऐसे ठगे जाते हैं। सारी दुनिया ने भी ठग लिया तो कुछ नहीं गया। आपके ठगने पे सभी चला जाता है, आप जी को मत ठगिए। इसमें कोई बड़ी भारी बहादुरी नहीं है कि आप बेवकूफी करें। आपने अगर किसी को एक मर्तबा ठगा, उसकी माफ नहीं हो सकती। अपना उल्टा हाथ राइट स्वादिष्ठान पर रखें, सीधे हाथ तक जांघ और पेट का हिस्सा मिलता है यहाँ पर। पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें, श्री माता जी आप ही कर्ता करविता आप ही हैं माँ। श्री माता जी आप ही कर्ता करविता हैं, कृपा करके आप हमारे जीवन में, हमारी साधना में जो भी अहंकार या कर्ता भाव है उसे सहस्त्रार मार्ग से निकाल दीजिए श्री माता जी, और हमारे इस चक्र को दोष मुक्त कीजिए माँ। श्री माता जी कृपा करके आप हमारे इस चक्र को कर्ता भाव से मुक्त कीजिए माँ, अहंकार से मुक्त कीजिए श्री माता जी। सीधे हाथ के अंगूठे पे अनुभव करना है, श्री माता जी आप ही कर्ता करविता हैं। हाथ श्री माता जी के सामने अपना सीधा हाथ लेफ्ट नाभि पर रखें, मध्य नाभि से थोड़ा उल्टे हाथ तरफ। पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें, श्री माता जी आपने हमें जो भी दिया, जो प्रदान किया है माँ, जिस अवस्था में भी रखा है श्री माता जी, उससे हम खुश हैं, संतुष्ट हैं माँ, समाधान में है श्री माता जी। कृपा करके आप ग्रह लक्ष्मी स्वरूप हमारे इस चक्र पर प्रसन्न हो जाइए। ग्रह लक्ष्मी की प्रेम और करुणा की शक्ति हमारे चक्र पर प्रदान कीजिए माँ। उल्टे हाथ की सबसे बड़ी वाली उंगली पे अनुभव करना है। गरम आता है तो क्षमा मांगना है श्री माता जी से।
हाथ श्री माता के सामने, उल्टा हाथ राइट नाभि पे रखें, मध्य नाभि से थोड़ा सीधे हाथ तरफ। श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी आप ही हमारा ध्यान है, आप ही हमारे ध्यान की गहराई है। श्री माता जी हमारे जीवन का मार्गदर्शन एवं हर समस्या का समाधान आप हैं। श्री माता जी हमारे शरीर एवं परिवार की रक्षा आप ही हैं माँ। कृपा करके आप राज लक्ष्मी स्वरूप प्रसन्न हो जाइए हमारे इस चक्र पर। कृपा कर हमारे इस चक्र पर राज लक्ष्मी की शक्ति को जागृत कर दीजिए माँ। सीधे हाथ की बड़ी वाली उंगली पर अनुभव करना है। हाथ श्री माता के सामने, सीधा हाथ मध्य नाभि पर रखें। श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी आप ही लक्ष्मी नारायण माँ, कृपा करके आप हमारा जीवन सादा सरल एवं समाधानी बना दो माँ। संतोष में बना दीजिए हमारा जीवन। लक्ष्मी नारायण का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। इस हाथ को हृदय पे रखे जहां आत्मा है वहां पर। श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी हमारे द्वारा आत्मा के विरोध में, परम चैतन्य के विरोध में, श्री गणेश जी के विरोध में कोई गलती या त्रुटि हुई तो क्षमा कर दीजिए माँ। श्री माता जी कृपा कर आप हमारे हृदय में आइए, हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। श्री माता जी हमारे हृदय में आपके प्रति नितांत श्रद्धा एवं भक्ति दीजिए माँ। श्री माता जी कृपा कर आप हमारे हृदय में आइए। श्री माता जी पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें, श्री माता जी को अपने हृदय में आमंत्रित करेंगे।
इसी हाथ को आज्ञा चक्र पे रखें, गर्दन भूमि में तरफ झुकी हुई। श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी हमने सबको क्षमा कर दिया माँ, हमने हृदय से सभी को क्षमा कर दिया एवं हम सबसे क्षमा मांगते हैं माँ। श्री माता जी हम सबसे क्षमा मांगते हैं, कृपा कर आप हमें क्षमाशील एवं त्यागी बना दीजिए माँ। श्री माता जी हमें क्षमाशील बना दीजिए, त्यागी बना दीजिए। हम शम। इसी हाथ को तालू भाग पे रखें, जहाँ ध्यान करते हैं वहां पर हल्का सा दबाव देंगे। सदाशिव का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री माता जी कृपा करके आप हमारी भक्ति, हमारा समर्पण स्वीकार कीजिए माँ। हमें ध्यान में उतारिए, हमसे ध्यान करा लीजिए माता जी, हमसे समर्पण करवा लीजिए माँ। हमारा आत्म साक्षात्कार पूर्ण कीजिए श्री माता जी। हाँ श्री माता के सामने इसी वक्त हम ध्यान में बैठे हैं। धीरे धीरे आंखें खोलें, श्री माता जी के चरण कमल की ओर देखें। प्रणाम करें श्री माता जी को। जय श्री माता जी। सभी अपनी जगह आरती के लिए खड़े हों।
सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा, तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में वो माँ, बैठ के दिल में वो माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियाला माँ, कर दिया उजियाला। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता माँ, है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर करना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधुर संगीत सुन लो माँ, मधुर संगीत सुन लो। हो सके जो सेवा, हो सके जो सेवा, हमसे करा लेना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। ओम त्वमेव साक्षात् श्री
सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। दोनों हाथ हृदय तक उठाएं, चित्त तालु भाग पे रखें। श्री माता जी से प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके आप ध्यान एवं आरती के बाद का असीम प्रेम आशीर्वाद एवं चेतन सामूहिकता को प्रदान कीजिए माँ। कलेक्टिव बंधन लें।
जय श्री माता जी।